अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लेनेट। सिर्फ जॉगर से एक बहुत बड़ा कत्ल, एक बहुत बड़ा सानिया जो कि हमारी साबका वजीर आजम और बहुत बड़ी जमात की लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल है। खुदकश हमला करने वाले का सुराग लगाया गया। ये मुअम्मा क्या है और इस स्टोरी में क्या हकीकत है, आइए जानते हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि बिलाल को उसके साथी ने मशवरा दिया कि वो अपने जॉकर उतार ले, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है कि जहादी इस स्टाइल के जूते इस्तेमाल करते हैं। बिलाल उर्फ सईद ने अपने साथी की बात मान ली और सैंडल पहन लिए, जिसके बाद वो अपने मिशन पर रवाना हो गए। ताहम बाद में होने वाली तफ्तीश के दौरान बिलाल के जिस्म के आज़ा का उन जॉकर से मिलने वाले नमूनों का मुआजना किया गया तो साबित हुआ कि बेनजीर भुट्टो पर खुदकश हमला करने वाला 15 साला बिलाल ही था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और साबिका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो खुद साख्ता जलावतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस लौटनी थी। इस मौके पर उनके इस्तकबालिया जलूस पर कराची में हमला किया गया था और इसके बाद 27 दिसंबर को रावलपिंडी में लियाकत बाग में जलसे के बाद उन पर हमला हुआ, जिसमें बेनजीर समेत 24 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। अब मामला उन हलाकत की तहकीकात के लिए JIT, स्कॉटलैंड यार्ड और अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने की थी। एक बहुत बड़ा जलसा लियाकत बाग में खत्म हो चुका था। बेनजीर भुट्टो जलसागाह से निकलने के लिए बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में सवार हुई, जो दुबई में खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। इस दौरान लोगों ने जिए भुट्टो के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए। कारकुनों की मोहब्बत और नारों का जवाब देने के लिए बेनजीर की गाड़ी की छत का हंगामी रास्ता खोला गया, जहां से सर निकाल कर उन्होंने नारों का जवाब देना शुरू किया। स्कॉटलैंड यार्ड ने वाकये के दिन की मुतादिद वीडियोस का मुशाहिदा किया था और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन गाड़ी पर चढ़ गया और बेनजीर भुट्टो को छूने की कोशिश की, जिसको मुहाफिजों ने जबरदस्ती उतार दिया। थी तो बड़ी मुख्तसर सी हलचल, मगर इस मुख्तसर सी हलचल के फौरन बाद स्याह बालों वाला एक शख्स, जिसने धूप में लगाने वाला चश्मा लगा रखा था, गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और बेनजीर की लैंड क्रूजर के करीब आ गया। चंद ही लम्हों में उसने दोबारा अपनी जगह तब्दील की और मजमे में उस तरफ चला गया जहां निस्बतन कम अफराद मौजूद थे। जब वो लैंड क्रूजर के अगले दरवाजे के वस्त में पहुंचकर इसने स्याह रंग की गन निकाली और दाई हाथ में थाम ली। तकरीबन 2 से 3 फुट के फासले पर इसने गन बुलंद की और बेनजीर का निशाना लेकर लगातार 3 फायर किए। कमबख्त गोलियां दागने के बाद हमलावर ने नीचे जमीन की जानिब देखा, अपने बाजू पर बटन दबाया। उस वक्त नारंगी शोले के साथ धमाका हुआ और स्याह धुआं हर तरफ फैल गया। बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक खुदकश हमला आवर का सर धमाके की जगह से सिर्फ 25 फुट के फासले पर मिला, जो पार्क में दाखिली रास्ते के करीब फुटपाथ के करीब पड़ा हुआ था। जबकि एक मेहंदी लगा हाथ उसके सर के करीब से मिला और दूसरा मेहंदी लगा हाथ बाएं हाथ एक करीबी घर के सामने से मिला। पुलिस की एक हाजिर सर्विस सीनियर ऑफिसर के मुताबिक ये रवायत खैबर पख्तूनख्वा में देखी गई है। इन हमलावरों का ख्याल होता है कि चूंकि हूरों से मिलने जा रहे हैं, इसलिए साफ सुथरे होकर और दुल्हन बन कर जाएं। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और इसके रुझानात पर तहकीक करने वाले आमिर राना का कहना है कि ईरान में शश तहरीक के बानी हसन बिन सुबाह के जो फिदाइन नौजवान थे, उनमें भी ये रवायत पाई जाती थी कि वो हाथों पर मेहंदी लगाकर खुदकश हमला किया करते थे। स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की मरकज के करीब से 2 टांगे भी मिली, जिनके पाँव में ब्राउन रंग के सर्विस सैंडल और इसी रंग की जुराबें मौजूद थी। बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट्स और मुल्जिमान के बयानात से मालूम होता है कि बेनजीर पर हमले की कई शहरों में मनसूबा बंदी की गई थी। लियाकत बाग में हमले से 13 रोज कबल यानी 12
दिसंबर को नौशहरा के इलाके पिब्बी में भी हमले की रिहर्सल की गई थी। इस केस में गिरफ्तार एक मुलजिम रशीद अहमद उर्फ रहीम तराबी ने JIT को बताया कि इब्तिदा में 26 दिसंबर को पेशावर में हमले का मंसूबा बना, लेकिन सख्त सिक्योरिटी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। पुलिस ने धमाके और इसकी मंसूबाबंदी के इल्जाम में रशीद अहमद समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया था, जिनमें एतजाज शाह उर्फ सैफुल्लाह, शेर जमान, हसनैन गुल और मोहम्मद रफाकत शामिल थे। एतजाज शाह ने JIT को बताया था कि वालिदैन की बगैर इजाजत वो मकीन में तालिबान के मरकज में गया था, जहां तालिबान के मरकजी रहनुमा सलाहुल्लाह ने इसकी तरबियत की, जिसके बाद इसको तालिबान मरकज लधा और इसके बाद तंगी मुंतकिल किया गया, जहां फिदाई मरकज के अमीर ने इसको खुदकश हमले के लिए तैयार किया, जहां इसने ड्राइविंग भी सीखी। अक्टूबर 2007 में इसको बताया कि बेनजीर भुट्टो पर खुदकश हमला करना है और इसने रजामंदी का इजहार किया। वो मकामी तालिबान रहनुमा शेर जमान के घर गया, जहां अमजद और साबिर नामी अफराद मौजूद थे, जिनको भी बेनजीर पर हमले के लिए तैयार किया गया था। एहतजाज शाह ने JIT को बताया कि ईद कुर्बान के तीसरे रोज वो दोबारा शेर जमा के घर गया और पूछा कि इसकी खुदकश हमले के लिए क्यों नहीं भेजा गया। उसको बताया गया कि बैतुल्लाह मसूद ने जैकेट बनाने के लिए बारूद की खरीदारी के लिए 50,000 रुपए दिए हैं। जैकेट लाने में कुछ ताखीर हुई है और ये कि जैसे ही सामान यानी खुद के जैकेट मिलेगी, इसको हमले के लिए रवाना कर दिया जाएगा। 27 दिसंबर की रात इसको मालूम हुआ कि बेनजीर भुट्टो पर हमला कर दिया गया है, जिसके बाद वो ढीला मरकज के अमीर वली मोहम्मद के पास गया और दरियाफ्त किया इसको क्यों नहीं भेजा गया। तो वली मोहम्मद ने बताया कि मंसूबे के मुताबिक बेनजीर भुट्टो के बच जाने की सूरत में इसको भेजा जा रहा था, ये एज अ बैकअप तैयार हो रहा था। गिरफ्तार मुलजिम शेर जमान ने अपने बयान में बताया कि अमीर नवाज महसूद ने उन्हें बताया कि वो बेनजीर को मारने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। किराए पे घर लेने के लिए 7,000 दिए गए ताकि वो कोई मौजूद जगह तलाश कर सके और रहे। रास्ते में उन्होंने बेनजीर की मौत के बारे में सुना। हसनैन गुल के बयान पर पुलिस ने रफाकत के घर से एक शॉल, टोपी और एक जॉगर्स का जोड़ा बरामद किया। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना था कि हमला आवर बिलाल, जो शोज रफाकत के घर में छोड़ कर गया था, इसको हुकूमत ने जिस्म के बाज आज़ा समेत DNA टेस्ट के लिए अमरीका भेजा, जहां से तस्दीक हुई कि बमबार असल में बिलाल था और शूज उसी के हैं। स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रेडियोग्राफर ने बमबार के हाथ के एक्सरे की मदद से उम्र का तयन किया और इसकी उम्र 15 साल 6 माह बताई। इसके खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट्स और मुलजमान के बयानात में ज्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं है। बाज़ हवालों के मुताबिक इसकी पैदाइश अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब हुई थी। इनकलाब महसूद फरंगी राज से अमरीकी साम्राज्य तक में मुफ्ती नूर वली लिखते हैं कि इस हमले में फिदाई अकरमुल्लाह निकलने में कामयाब हुआ, जो ताहाल हयात है। इसका ताल्लुक हल्का मकीन से है और बिलाल का ताल्लुक हल्का बदर से था। मौलवी इमरान के बकौल उस कार्रवाई में उनकी मुआवनत अहमद कारी इस्माइल और मुल्ला एहसान ने की थी। पाकिस्तान हुकूमत का कई साल तक ये मौक़िफ़ रहा कि इकरामुल्लाह जुलाई 2017 में एक ड्रोन हमले में मारा गया, लेकिन वो जिंदा था और कुरम एजेंसी में तालिबान का सरबराह बन चुका था और उसका नाम बाद में मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना था कि इकरामुल्लाह उस साजिश का एक हिस्सा था। अगर बेनजीर भुट्टो पहले हमले में बच जाती तो इसको फटना था। धमाके के बाद वो निकल आया और मकीन में बैतुल्लाह महसूद के पास चला गया, जहां बैतुल्लाह ने उसको अपने पास ही रख लिया। जब बैतुल्लाह की ड्रोन में हलाकत हुई तो ये अफगानिस्तान चला गया। मैंने पाकिस्तान को मुतादिद लेटर लिखे हैं कि आप हुकूमत अफगानिस्तान से दरखास्त करके और इसको डिपोर्ट कराएं या गिरफ्तार करके यहाँ भिजवाएं, क्योंकि वो इस साजिश का जिंदा जागता सबूत है जिससे टूटी हुई कड़ियां मिल जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान के अफगानिस्तान में तालिबान निगरान हुकूमत से इकरामुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए राब्ता करेगी। तो इसके बारे में वजीर इत्तलात जो उस टाइम फवाद चौधरी थे और वजारत खारजा दफ्तर से तहरीरी सवाल किया गया, ताहम उनका कोई जवाब मौसूल ना हो सका। याद रहे कि जून 2018 में एक वीडियो बयान में इकरामुल्लाह ने वाज़ेह किया था कि हमले और इसकी तैयारी में किसी भी लम्हे वो मुलम्मस नहीं था और ना ही उन्हें इसे मंसूबे का कोई इल्म था।